हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है पदार्थ, और उसमें भी हम धातुओं और अधातु के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो ठोस वस्तुएं या चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में उन्हें वर्गीकृत करेंगे जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। यानी देखिए, पदार्थ तो हमारे आसपास बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें जो ठोस हैं, चमकदार हैं, देखने में तो हम उसको धातु ही कहते हैं। तो आज हम यही करेंगे कि जो पदार्थ यानी पदार्थों के दिखने और उसकी कठोरता के आधार पर उन्हें दो भागों में हम कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें एक को हम कहेंगे धातु और दूसरे को कहेंगे हम अधातु। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहला गुण होता है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम व पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं और जिनको चाकू से काटा भी जा सकता है। तो देखिए, ज़्यादातर जितनी भी धातुएं होती हैं वो तो कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद सब जगह होते हैं। जैसे यहाँ पर भी है कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं तो हैं लेकिन बहुत मुलायम होती हैं और उन्हें काटा भी जा सकता है। दूसरा जो गुण है वो है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम तन्यता कहते हैं। यानी वो तन्यता कहलाता है। यानी तन्यता का मतलब उसको खींचना, वो खींचा जा सके। उदाहरण के तौर पर कॉपर यानी तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम आदि। फिर अगला जो गुण है वो है ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में ही होती हैं। लेकिन जो मरकरी होता है ना, यानी पारा, जिसे हिंदी में हम पारा भी कहते हैं, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। तो आपने देखा कि मरकरी भी एक धातु है, लेकिन क्योंकि आपको बताया कि अपवाद सब जगह हैं, इसलिए वो ठोस अवस्था में ना होकर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। और जो चौथा गुण है वो है आघात वर्धनीयता। यानी वो कितना आघात सहने के लिए है। वो आघात सह भी सकती है, नहीं, आघात सहकर वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी या फिर चपटी हो जाएगी। इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। लेकिन इसे समझने के लिए पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसके लिए जो सामग्री ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है सामग्री की, वो है लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन छड़ और हथौड़ी। यानी कुछ धातुएं हमें चाहिए। फिर इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद ले सकते हैं। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। पीटने पर जो अपने उस आधार पर, देखिए यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है। पीटने पर जो आपने, अपने नहीं है, पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका में हमें दर्ज करना है, लिखना है। तो क्या करना है आपको? यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है। देखिए यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है ना। यहाँ पर वो सारे के सारे पदार्थ लिखे हुए हैं जो सामग्री की ज़रूरत वाली सामग्री थी, उसमें हमने लिखा हुआ है। अब हमें एक एक करके उसे हथौड़ी से पीटना है और ये लिखना है कि क्या ये टुकड़ों में टूट गया या फिर यह चपटा हो गया। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। देखिए तालिका में लिखा है ये है पदार्थ, और फिर आपको बताना है कि क्या ये टुकड़ों में टूट गया या यह चपटा हो गया, यानी कि फैल गया। तो देखिए सबसे पहले अगर लोहे की कील को हम हथौड़े से, मतलब उसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो लोहे की कील क्या होगी? तो हम लिखेंगे यह चपटी हो गई। आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, यह चपटी हो गई। ठीक है। कोयला, कोयले को जब आप हथौड़े से चोट करेंगे तो क्या होगा?
आप लिखेंगे, आप ये देखेंगे कि यह टुकड़ों में टूट गया। कोयला जो है वो टुकड़ों में टूट जाएगा। ऐसा ही होगा ना, आप करके जरूर देखना इसको। एल्यूमिनियम तार, एल्यूमिनियम तार जो है वो क्या होगा, चपटा हो जाएगा। आप लिखेंगे चपटा हो गया। ठीक, फिर कॉपर तार, वो भी चपटा हो जाएगा। इसमें भी आप ऐसे लिखोगे चपटा हो गया। फिर कार्बन छड़ जो है, कार्बन छड़ क्या होगी, वो टुकड़ों में टूट जाएगी। आप लिखोगे टुकड़ों में टूट गया, टूट गई। ठीक, और पेंसिल का सिक्का क्या होगा, यह भी टुकड़ों में टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट गया। इस तरह से आप इस तालिका को पूरा करेंगे। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी है ना, एल्यूमिनियम फॉइल किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है। यानी उसे पीट पीट कर पतली परतों में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसे ही हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य व आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं। और जो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये तो हमने अभी अभी अपनी वर्कशीट में समझा ही है। तो इसका उत्तर है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत नरम धातु हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही आसान है, इसका उत्तर है मरकरी। फिर तीसरा प्रश्न है कि तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो इसका उत्तर है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। और तारों को बनाने के लिए उपयुक्त धातु, यहाँ प्रयुक्त लिखा है लेकिन यहाँ आपको लिखना है इसमें उपयुक्त धातुएं हैं तांबा, सोना, चांदी आदि। फिर प्रश्न नंबर 4 है दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो उसका उत्तर है सोना और तांबा। और फिर आखिरी प्रश्न नंबर 5 है कि एल्युमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। एल्युमिनियम तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। एल्युमिनियम धातु का उपयोग रसोई के बर्तन, खिड़की के फ्रेम आदि बनाने में किया जाता है। तो अब शायद इस वर्कशीट के बाद समझने के बाद आप धातुओं में और अधातुओं में अंतर करना सीख गए होंगे, धातुओं के बहुत सारे गुणों से परिचित हो गए होंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।